हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा JEE मेंस और एडवांस का सिलेबस हो गया। ये पहला जो दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा JEE मेंस का सिलेबस है। और दूसरा जो लिखा हुआ दूसरा लाइन में, ये हमारा JEE एडवांस का सिलेबस है। ठीक है। और ये इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिया है, उसको सॉल्व करेंगे। ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, जिसके पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। और इसके ऊपर जो भी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएगा उसको भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हमने लिखा है जो हमें याद रखना है। ठीक है। इसके बाद हमने इसमें बहुत सारे अराउंड 6 क्वेश्चंस लिया है, जो इसको हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन बोलेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है। और इसके बाद हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है पहले वो देखते हैं। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि दो सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उसका एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो एलिमेंट्स को एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाना, जैसे कि अगर ए सेट है और एक बी सेट है, इन दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे इसके मान लीजिए एक एलिमेंट ए है और इसके एक एलिमेंट बी है, तो इन दोनों को हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे। पहले ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे। इन दोनों को हम कोमा से सेपरेट करेंगे और ये छोटा ब्रैकेट देके इसको क्लोज करेंगे, यानी इस तरह से लिखा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ए ऐसा लिखेंगे और बी यहाँ पर करली ब्रैकेट देंगे, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट ऑफ द सेट। ये भी सेट का एलिमेंट है, बट ये सेट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ पर बी और ए आप पहले लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी सेट सेम है और ये भी सेम है। लेकिन ये यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ए और बी ऐसा लिखा है, ये अलग हो गया। और अगर बी पहले लिखेंगे ए बाद में लिखेंगे तो ये इससे डिफरेंट हो गया, यानी ये दोनों सेम नहीं होगा। जबकि यहाँ पर ये दोनों क्या है? सेम है। तो यहाँ पर क्या है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि जब सारे सेट होते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे ए बी के, वो सारे क्या होंगे? इसके ऑर्डर पेयर जो भी होंगे वो सेट उसका पूरा क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, ए एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, और बी एक सेट है जिसमें ए बी एक एलिमेंट है। अब इन दोनों का हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो ए पहले लिखा है, अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेगा? ए का पहला एलिमेंट और बी का पहला एलिमेंट। ठीक है। और इसको ए का पहला एलिमेंट बी का दूसरा एलिमेंट। ठीक है। और 2 का ए के साथ पेयरिंग करेंगे और 2 का बी के साथ पेयरिंग करेंगे। और इसको हम करली ब्रैकेट में अगर इनक्लोज करेंगे तो यह सेट हो गया। अब ये सेट का क्या होगा? ये सब एलिमेंट हो गया। अब देखिए यह सेट का एलिमेंट हो गया और यह ऑर्डर पेयर है। ये वाला जो पेयर बना है ये एक ऑर्डर पेयर है, यानी ए को पहले 1 को पहले लिखे हैं और ए को बाद में लिखे हैं। ए क्या है? ए है बी का एलिमेंट और 1 क्या है? 1 है ए का एलिमेंट। तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये पहला जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और दूसरा जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट। किसका हो गया सेकेंड एलिमेंट? यह ऑर्डर पेयर का हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है? ऑर्डर पेयर। ठीक है, यानी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, अब पहला है, अगर यहाँ पर ए पहले ए लिखेंगे तो पहले ए के लिखेंगे। अगर इसी तरह से हमें बी पहले लिखना है, बी क्रॉस ए लिखना है, तो बी वाले एलिमेंट हमें पहले लिखना है फिर ए वाला लिखना है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही ध्यान में रखना है ऑर्डर पेयर का मतलब। तो ये हमारा ए क्रॉस बी निकल गया। एक और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, तब हमें अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी लिख दिए। ए का एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 और बी का 3 और 4। तो इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो देखिए 1 है तो 1 के साथ 3 का पेयरिंग कीजिए, फिर 1 के साथ किसका? 4 का पेयरिंग कीजिए। उसी तरह से 2 का 3 के साथ पेयरिंग कीजिए, फिर 2 का किसके साथ? 4 के साथ पेयरिंग करना है। उसी तरह से 3 से करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा ऑर्डर पेयर? अच्छा, करली ब्रैकेट लेंगे
करली ब्रैकेट लेंगे मतलब सेट है हमारा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी मतलब सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ठीक है, दो सेट के ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर बनाना है तो 1 और 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा 1 एंड 4 हो जाएगा, यानी 1 के साथ हम 3 और 4 का पेयर कर दिए। इसके बाद 2 के साथ हम 3 और 4 का पेयर करेंगे, 2 के साथ 3 और 4 का पेयर करेंगे। उसी तरह से 3 के साथ 3 एंड 4 का हम लोग पेयर करेंगे, 3 एंड 4 का पेयर करेंगे। ये हमारा क्या बना, ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी क्या हमारा दो सेट है, इसके पूरे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे जैसे बी क्रॉस ए निकालना है, तो अब देखिए ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, यहाँ पर पहला सेट बी है तो फर्स्ट में बी का एलिमेंट रहेगा, तो बी का एलिमेंट क्या है 3 एंड 4। तो 3 का साथ पेयरिंग किसका करना है, ए का 1 को करना है, फिर 3 के साथ किसका पेयर करना है 2 को करना है, फिर 3 के साथ किसका पेयर करना है 3 का करना है, फिर इसी तरह से 4 का 1 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ करना है। तो अब देखिए ये दोनों ऑर्डर पेयर बन गया। अब आप बताइए कि ये और ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है क्या, तो देखिए दोनों में एलिमेंट तो है 1 3 है, यहाँ पर 3 1 है, 1 3 तो नहीं है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो ऑर्डर पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो 1 पहले लिखेंगे और 3 बाद में लिखेंगे ये, और 3 पहले लिखेंगे 1 बाद में लिखेंगे ये दोनों सेम होगा क्या, नहीं सेम नहीं होगा, ठीक है, इसको हम लोग रफ बोलते हैं, ठीक है, ये सेम नहीं होगा, तो ये दोनों सेम नहीं होगा, यानी कि ये दोनों क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी ये डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट यहाँ पर ये भी सीखा, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए जिसमें दोनों चीज़, देखिए यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, अब पूछ रहा है फाइंड ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा, अगर आपने पहले समझ लिया ए क्रॉस बी फर्स्ट अभी जो बताया, तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो 1 का साथ पेयरिंग करना है 3 को, फिर 1 के साथ पेयरिंग करना है 4 को, ठीक है, और यहाँ पर 2 के साथ पेयरिंग करना है 3 को, और यहाँ पर 2 के साथ पेयरिंग करना है 4 को। अब देखिए ये एक सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर हो गया, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया, ये जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सब का सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सीखिए, ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट्स है, और बी में भी कितना है 2 एलिमेंट्स है। तो हमारे पास ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितना आ रहा है, देखिए 1 2 3 एंड 4, तो टोटल एलिमेंट कितना आ गया 4 आ गया। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये लिखा रहेगा फार्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितना हो गया 4 हो गया। 4 कैसे हो रहा है, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी एक इसका फार्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार 11 12 सब में, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसे तो नहीं आता है, ठीक है। अब हमें निकालना है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हमें ऑर्डर पेयर बनाना है, लेकिन हमें इस बार इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का होगा वह किसका होगा, सेट बी से होगा। तो सेट बी से पहला एलिमेंट 3 और दूसरा एलिमेंट ए का हो जाएगा, फिर 3 और 2 का पेयरिंग होगा, फिर 4 और 1 का पेयरिंग होगा, फिर 4 और 2 का पेयरिंग होगा। अब यहाँ पर भी हम एक ये बात पूछ सकते हैं, क्या ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए का, तो हम बोलेंगे कि ये इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर भी 4 आएगा, ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना 1 3 ये डज नॉट इक्वल टू 3 और 1, ये ऑर्डर पेयर हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए अब यहाँ पर सेट एक ही दिया हुआ, इसी सेट में हमें ए क्रॉस ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे ए क्रॉस ए, तो देखिए अभी हमारे पास एक सेट रहता है बी हो,
जो भी एग्जाम्पल लिए इसमें कुछ और एलिमेंट रहता था, 2 और 3 ऐसा एलिमेंट रहता था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए है और ए का साथ ए का ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे? तो हम इसी को मान लेते ए ये हो गया फर्स्ट सेट और ए दूसरा सेट हो गया, जिसमें भी क्या एलिमेंट है, इसमें भी 1 और 2 एलिमेंट है। अब इसका पेयरिंग करेंगे तो ये 1 का 1 के साथ पेयरिंग करेंगे, फिर यही 1 का 2 के साथ पेयरिंग करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये 2 है, इस 2 को फिर 1 के साथ पेयरिंग करेंगे और इस 2 को फिर 2 के साथ पेयरिंग करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर 1 को 1 के साथ, ठीक है, फिर 1 को 2 के साथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ। तो इस तरह से ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, अगर हम n की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, ठीक है। तो a में 2 है तो इसका कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, n स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ अभी जो हमने पढ़ा ऑर्डर पेयर, उस ऑर्डर पेयर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ ऑर्डर पेयर क्या है, जैसे लिस्ट करना है स्पेसिफिक ऑर्डर में, ये लिखा हुआ है और इसको लिखना है जैसे हमने अभी बताया, ब्रैकेट में लिखना है और फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना है, ये पॉइंट लिखा है, ठीक है। और पहला एलिमेंट को क्या बोला जाता है, फर्स्ट एलिमेंट, यानी ए जो लिखते हैं हम, ए बी ऐसा लिखा है, तो ए को पहला को है फर्स्ट एलिमेंट और बी है तो बी को हम लोग सेकेंड एलिमेंट बोलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, 2 ऑर्डर पेयर आर सेड टू बी द इक्वल इफ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी 2 ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होगा जब उसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। कहने का मतलब है ए और बी यह इक्वल होगा, किसका, ए और बी का ही इक्वल हो सकता है और दूसरा नहीं, यानी कि ए बराबर ए होना चाहिए और बी बराबर बी होना चाहिए। यानी अगर हम बोले कि यह इक्वल है 1 और 2 का, तो इसका मतलब है ए का वैल्यू 1 होगा और बी का वैल्यू 2 होगा हमेशा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 2 ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होगा जब उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट का इक्वल हो और सेकेंड एलिमेंट का इक्वल हो, तब हम लोग बोलेंगे कि ये 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है। अब देखिए अगर इसी में ट्रिपल लिखा रहेगा, जैसे ए बी और सी, ये ट्रिपल हो गया और ए बी सी 3 हो गया, तो इसको ट्रिपलेट पेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट, इसका नाम क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। अब देखेंगे जब आप 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा x y z, इस तरह से लिखा रहेगा, तो ये ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर हो गया। इसमें भी ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एलिमेंट लिखते हैं। उसी तरह से जब हम लोग 2 डायमेंशन पढ़ते हैं तो उसमें एलिमेंट लिखते हैं x y लिखते हैं, तो इसमें 2 x और y हो गया, तो इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये ऑर्डर पेयर हो गया, ये ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर हो गया, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब ये अभी जस्ट हमने देखा कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होगा कब, जब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो अब उसी कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक ऑर्डर पेयर ये लिखा है x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 डिवाइड बाई 3, और ये और इसमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x में अभी देखिए अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट में 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होगा, इसका मतलब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 3 का। अब यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपको 2 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ये कट गया, x इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम आसानी से सॉल्व कर लिए x इक्वल टू 2। उसी तरह से y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये वैल्यू कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 3 है, यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 बाय 3 दैट इज 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आया और y की वैल्यू क्या आया, 1 आया। पहला सॉल्व हम कर लिए। तो उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है सिंपल सा, x प्लस 3 ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 का। क्यों 3 के बराबर हो जाएगा, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा। उसी तरह से ये हो जाएगा y माइनस 2, ये इक्वल हो जाएगा 1 का। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसी तरह से x प्लस 1 ये किसके बराबर होगा, 3 का बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू
3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब देखिए, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है पॉइंट्स, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि दो अगर ए क्रॉस बी निकालना है, यानी कि हमें अगर पी एक सेट है और क्यू एक सेट है, इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इसमें से कोई एक सेट या तो पी या फिर क्यू, ये दोनों अगर नल सेट है, फाई है, तो इसका क्या होगा, ए क्रॉस जो पी क्रॉस क्यू होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा। जैसे एक कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे P को 5 लिखते हैं और Q को हम एक सेट लिखते हैं 1 और 2 लिखते हैं, ठीक है, ये दो एलिमेंट है। अब आप P क्रॉस Q निकालिए, तो P क्रॉस Q निकालेंगे तो ये पहला हो गया 5, तो 5 और 1 ऐसा ऑर्डर पेयर तो नहीं बनेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है और एक ऑर्डर पेयर 1। 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, नल सेट, मतलब कुछ भी नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है। जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो नहीं होगा, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर दो सेट है, जैसे A और बी है, अगर इसका निकालना है, इसमें से एक कोई इन्फिनिटी सेट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए ए जो है एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और बी एक सेट है, तो बी एक सेट है, तो बी सेट क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम 1 और 2 ले लेते हैं। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो ए को पहला एलिमेंट में लिखेंगे, जैसे 1 लिखेंगे, 1 के साथ 1, इसके बाद 1 लिखेंगे, 1 के साथ 2, ये हो गया। फिर 2 लिखेंगे, 2 के साथ 1 और 2 के साथ 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 के साथ, ऐसे बढ़ते जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। फिर 4 के साथ 1 पेयरिंग करेंगे, फिर 4 के साथ 2 पेयरिंग करेंगे, फिर उसी तरह से 5, तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, अगर दो सेट है, दो सेट में से कोई एक सेट अगर नल सेट है, तो एक उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी नल सेट होगा। अगर कोई एक सेट इन्फिनाइट होगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इन्फिनाइट होगा। अब देखिए, ये 4 जो यहाँ पर लिखा है, ये पॉइंट्स 4 पॉइंट्स यानी 4 to 7, ये पॉइंट यहाँ पर, ये लास्ट वाला पॉइंट तो वही दिखाता है कि अगर कोई एक, हाँ अभी जस्ट हमने ये देखा था, लास्ट पॉइंट में कैसे समझना है इसको देखिए। लास्ट पॉइंट ये बताता है कि अगर ए या बी कोई फाई है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो फाई होगा, मतलब नल सेट होगा। तो यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी अगर नल सेट है, तो ये या और ये दोनों यानी ए और बी, ये दोनों क्या होगा, नल सेट होगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि ये नल सेट होगा, ठीक है। अब ये 3 जो है, 3 देखिए, अगर आपके पास ऐसे यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2 प्लस यहाँ पर लिखा है y, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये फॉलो करता है इस रूल को, जैसे ए क्रॉस अगर बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी पहले निकाल के उसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है, या फिर ए का बी के साथ क्रॉस कीजिए, ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर इसका यूनियन निकालिए ए क्रॉस सी, ठीक है। उसी तरह से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी इंटरसेक्शन लीजिए बी और सी का, और फिर इसके बाद उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, या फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए और इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए दोनों का, उसी तरह से माइनस करके कीजिए, ये दोनों इक्वल होता है। अभी ये 3 कॉन्सेप्ट पर बेस हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये देख लेते हैं इसका कौन कौन सा पार्ट। अगर देखिए ए जो है, ए अगर सबसेट है बी का, ठीक है, देन अगर ए का सी के साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और बी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सी एक कोई सेट है, सी मान लीजिए 1 2 एक सेट है, अगर इसका हम एक साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन ए क्या है, ए सबसेट ऑफ द बी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी सबसेट होगा। कहने का मतलब अगर हम इसको समझे एक एग्जांपल से, तो अगर ए मान लीजिए 1 और 2 है और बी एक हमारा सेट है 1 2 and 3 बी है, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ द बी, और सी एक सेट है, सी एक सेट हम मान लेते हैं, अगर 3 4 ले लीजिए, सी एक सेट है 3 4 ले लेते हैं, तो ए क्रॉस सी जो होगा यह भी सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस सी का सबसेट होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताना, जैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 4 आ जाएगा, फिर 2 और 4 आएगा, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे।
और यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप 1 और 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद 2 और 4 आएगा, इसके बाद 3 और 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसका सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें भी है और इसमें एक वो भी है जो इसमें नहीं है, यानी ये क्या होगा, सबसेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट बताया है। उसी तरह से ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी, अगर ये दो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होंगे, दो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होंगे, इसका मतलब है कि ए और ए सी के बराबर होगा और बी और डी के बराबर होगा। यानी इसी में एग्जांपल में देखिए, अगर ये वाला टर्म हम हटा देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों इक्वल होगा तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए ए क्या है, बी के इक्वल है, तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर 3 सेट होगा, जैसे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, अगर हमें ये दोनों को पहले करके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक, या फिर इन दोनों को पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके तब इसको करेंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट हमें ध्यान में रखना। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है ताकि आपको कोई भी किसी भी पॉइंट्स पर, कंसेप्ट पर, JEE में हमेशा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आप सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में है। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ए में अगर एलिमेंट P है, B में अगर एलिमेंट B है, तो A और B में कितना होगा, Q होगा। अभी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तभी देखा था A में 2 एलिमेंट्स होते थे, ठीक है, और B में 2 था, तो A क्रॉस B में कितना हो रहा था, टोटल 2 × 2 मतलब 4 हो रहा था। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ। अब देखिए एक ही सेट था, जैसे अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल देखा था, ए में क्या था, 1 2 था, और हमने ए क्रॉस ए प्रोडक्ट निकाला था, तो इसमें 4 एलिमेंट आया था, तो यानी कितना हो जाएगा, n है तो n², यानी p है तो p² हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। जैसे देखिए ए एक सेट है 1 2 3, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, और b एक सेट है, जैसे इसको ले लीजिए 2 और 3 ले लीजिए, ठीक है। अब बताइए ए और बी में कॉमन एलिमेंट कितना है, कॉमन एलिमेंट 2 है, ठीक है। जैसे 2 3, कॉमन एलिमेंट कितना है, 2 है। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है, और बी क्रॉस ए निकालेंगे, अगर इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो कॉमन एलिमेंट कितना होगा, टोटल 4 कॉमन एलिमेंट होगा, समझ गए। यानी ए और बी में अगर ए और बी 2 सेट है और इन दोनों सेट में नंबर ऑफ द एलिमेंट कॉमन कितना है, तो वो 2 है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 है तो 4 हो जाएगा, यानी अगर n एलिमेंट कॉमन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। 13 पॉइंट यही लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये R जो है, मान लेते हैं कि R एक सेट है, ठीक है, R सेट है रियल नंबर का, ठीक है, रियल नंबर 1 2 3, जो भी ये रियल नंबर लाइन होता है, इस पर जो भी नंबर्स आते हैं सब रियल नंबर है। तो ये 2 पॉइंट जो लिखेगा ना, x और y, ये रिप्रेजेंट किसका करेगा, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होगा, जो कि ऑल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट 2 डायमेंशनल में, ठीक है। उसी तरह से 3 पॉइंट लिखेगा, x y z, ये 3 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स, 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट, यानी x y z, ऐसा देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। यहाँ पर कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो x y z से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जब हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे x और y, तो इसमें कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं x और y से। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अगर R एक सेट ऑफ रियल नंबर है तो R क्रॉस R जो होगा वह रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, ऑल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। उसी तरह से ट्रिपल, यानी R क्रॉस R, यहाँ ऑर्डर ट्रिपलेट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट होगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ऑल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी टोटल ये पॉइंट्स जो है, हाँ, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 13 पॉइंट्स, और ये 2 एडिशनल पॉइंट्स है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब इन कॉन्सेप्ट पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस जस्ट पढ़ा कि एक ए सेट एक दिया है, ठीक है, ए सेट गिवन है और बी सेट भी क्या है, गिवन है, दोनों सेट गिवन है। तो जब 2 सेट गिवन था तो हम ए क्रॉस बी निकालते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब यहाँ पर ए क्रॉस बी दिया हुआ है और आपको सेट निकालना, फाइंड सेट ए एंड सेट बी निकालना।
अब यहाँ पर इसको पलट दिया, ठीक है। पहले ए बी दिया रहता था तो हमें ये निकालते थे ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी दिया है नहीं। तो देखिए कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, अगर हम बात करें तो पहले ए लिखा है, फर्स्ट में लिखा है, यानी कि इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला एलिमेंट होगा वह किसका होगा, ए का होगा। तो ए का कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है ए एक एलिमेंट दिख रहा है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर ए है तो ए रिपीटेड हो रहा है, ए भी आ रहा है। यहाँ पर बी है तो बी रिपीटेड है। तो जो भी ए का एलिमेंट है वो ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर बी है। अब इसी ए को हम जब सेट फॉर्म में लिखेंगे तो सेट का तो हमें एलिमेंट पता चल गया, तो सेट में हम जो रिपीटेड एलिमेंट होता है उसको नहीं लिखते हैं। तो ए और बी क्या हो गया, ये हमारा सेट ए हो गया। समझ में आ गया। सेट जब हम लिखते हैं तो उसका रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हैं, इसीलिए ए रिपीटेड हो रहा है, इसको नहीं लिखना है। उसी तरह से बी की अगर हम बात करें तो बी सेकेंड में है ना, पहले ए है तब बी है। तो जो भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेकेंड एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा। तो बी का एलिमेंट हमको यहाँ से पता चल जाएगा। तो बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक्स होगा, वाई होगा, फिर एक्स होगा, फिर वाई होगा। अब जब हम बी को सेट बनाएंगे, सेट लिखेंगे तो इसको टेबुलर फॉर्म में से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स 2 बार है और वाई 2 बार है, तो एक ही बार लिखना है एक्स और वाई। अब एक्स और वाई निकल गया, तो हमको यहाँ पर ए निकल गया और बी निकल गया। अब देखिए इसी ए और बी का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर ये समझना है। देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभी हमने ये आपको 3 फार्मूला लिखा था, उसमें से ये 2 यहाँ पर हमने यूज किया, और अगर आप चाहें तो एक और यूज कर सकते हैं, जो माइनस वाला फार्मूला बताया था ए माइनस बी माइनस सी। तो ये कितना होता था, ए क्रॉस बी होता है, पहले क्रॉस कर लेंगे, फिर ये क्रॉस करने के बाद हम लोग इसको माइनस कर देंगे, माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ये हम एक आपको बताते हैं और आप इसको सॉल्व करना बाकी। यहाँ पे देखिए पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन कौन सा पॉइंट है, अगर हम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना, तो इसमें इन दोनों को देखेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए हमको पता है, ए कितना है, ए की जब हम बात करें तो 1 2 3 है, और बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो सेट बी और सेट सी में जो कॉमन है, ये सब देखिए, ये सब हमने जब सेट पढ़ा था उसमें पूरा पढ़ा है। तो यहाँ पर भी आप समझिए बी इंटरसेक्शन सी, मैं यहाँ भी साथ साथ बताते जाता हूँ, अगर आपने ये नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको साथ में कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं वो भी बताते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है बी और सी में जो कॉमन है। देखिए बी सेट में 3 और 4 एलिमेंट है और सी सेट में 4 5 6 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब इनको हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो ए तो हमको पता है ये हो गया सेट, और बी ये हो गया, तो अब इसका पेयर बना देंगे। तो 1 का 4 के साथ, 2 के, इस तरह से हमारा पेयर बनेगा। तो 1 को 4 के साथ पेयरिंग करना है, फिर 2 को 4 के साथ पेयरिंग करना है, फिर 3 को 4 के साथ पेयरिंग करना है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर उसी तरह से निकालना है, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेना है, फिर ए क्रॉस सी निकालना है, फिर उसका हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब है बोथ एलिमेंट। जैसे 3 4 है तो अगर बी और सी का यूनियन, यहाँ पर हम यूनियन बता देते हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर पाएँ। तो बी और सी का यूनियन कितना हो जाएगा, तो बी में जो एलिमेंट है जैसे 3 और 4, सी में है 4 5 6, तो 4 यहाँ पर हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो अभी हम लोग 5 और 6 लेंगे। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट किससे करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, नहीं होगा तो कमेंट में लिखिए, हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने सेट में पढ़ा था एन ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी, ये हो गया एन बी, ठीक है, माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो इसका यूज कर लीजिए। तो एन ए कितना है 7 है, प्लस एन बी कितना है 8 है, ये 4 है, तो ये हो गया 11, ठीक है। ये समझ में आ गया पहला। अब ये देखिए यहाँ पर क्रॉस है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए अगर पी था और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये क्यू था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी ये कितना हो जाता था, पी और क्यू होता था, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ए में 7 है, बी में 8 है, 7 8
56। अब ये बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी में कितना एलिमेंट, ए और बी, यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, यानी ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन बिटवीन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अगर ए और बी में n एलिमेंट क्या है, कॉमन है, तो ए क्रॉस बी में इन दोनों में कॉमन कितना होगा, n स्क्वायर कॉमन होगा, यही पढ़ा हमने। तो यहाँ पर कितना है, इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कितना है, 4 है, तो यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16। समझ में आया? तो जब आपको जो अभी हमने पॉइंट्स लिखाए हैं वो पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में है, वो चीज़ें आपको याद है, ठीक है, तो आपको 100% ये आसानी से बन जाएगा। अगर वो याद नहीं है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे ये गुना देखने, और फिर आप बोलेंगे कि मैथ इतना डिफ़िकल्ट है कि मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पाता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि लेट, नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में 2 है। यहाँ पर दिया हुआ ए में 3 एलिमेंट है, 3 है, और बी में 2 एलिमेंट। इफ़, अगर ये कार्टेजन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का, देन फाइंड ए एंड बी वेयर ए बी सी आर डी। तो अभी जो हमने जस्ट सीखा कि अगर हमें कार्टेजन प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अब देखिए टोटल कार्टेजन प्रोडक्ट की बात करें तो 3 × 2 यानी टोटल कार्टेजन प्रोडक्ट तो 6 होगा। कार्टेजन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट 6 होगा, लेकिन यहाँ पर 3 ही लिखा है, इसका मतलब है 3 लिखा है, और इसी से हमें सेट बनाना है। तो इसका मतलब हमें ए का अगर हमें 3 एलिमेंट पता चल जाए और बी का हमें 2 एलिमेंट पता चल जाए तो हम सेट बना सकते हैं। तो 3 एलिमेंट क्या है, देखिए तो ए क्रॉस बी, ए पहले लिखा है बी बाद में, यानी ए क्रॉस बी का है, तो फर्स्ट एलिमेंट ए का हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जेड, देखिए ये तीनों तो वही है, इसी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे देंगे, ये सेट हो जाएगा। उसी तरह से बी का देखेंगे तो बी में क्या है, 1 है, 2 है, फिर 1 है, तो 1 रिपीट हो रहा है, तो यानी कि हम इसको छोड़ देंगे, 1 और 2 है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और ये बी इक्वल टू लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा सेट बी। तो सेट ए सेट बी निकालना आसान है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कार्टेजन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकालना है, ए में 9 एलिमेंट है, यानी कि 9 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, n स्क्वायर इक्वल टू 9 है, यानी n इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी कि 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। जब सेट ए में 3 एलिमेंट्स है तो हमें सेट ए पता होना चाहिए पहले। तो अब ए क्रॉस ए निकालना है, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट दोनों बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो ए का क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक एलिमेंट, यानी कि ए क्रॉस ए है, इसका मतलब सेकेंड एलिमेंट भी तो ए से बिलोंग करेगा। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है, 0 है, यहाँ पर 0 लिखिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या था, -1 और 0, सेकेंड एलिमेंट 0 और 1, तो यानी कि 1 लिखिए, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट -1 0, सेकेंड एलिमेंट 0 और 1। अब देखिए ए में ही इतने एलिमेंट है, लेकिन ए में टोटल कितना है, 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट क्या जो रिपीट कर रहा है उसको हमें छोड़ देना है। तो सेट ए हमें लिखना है, तो सेट ए कितना हो जाएगा, -1 0 और 1। अब ये 3 एलिमेंट है, इसका जब कार्टेजन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें ये दोनों आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट है। अब देखिए यहाँ पर हमें ट्रिपलेट निकालना है, ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना है। तो ये कैसे बनाने हैं ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप P क्रॉस P निकाल लीजिए। तो P क्रॉस P निकालना आसान है, कर्ली ब्रैकेट 1 का 1 के साथ पेयरिंग, फिर 1 का और 2 के साथ पेयरिंग। देखिए जब मैथ में दिखे नहीं तो दोनों को लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए 1 और 2, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए फिर एक सेम है तो 1 और 2 लिख दिए, अब दिखने लगेगा। अब 1 के साथ पेयरिंग कीजिए 1 को, फिर 1 के साथ पेयरिंग कीजिए 2 को। तो देखिए 1 के साथ 1 को, 1 के साथ 2 को। अब इस 2 को पेयरिंग कीजिए 1 के साथ और इस 2 को पेयरिंग कीजिए 2 के साथ। तो ये हो जाएगा आपको 2 और 1। डायग्राम बनाइए, जब मैथ में कुछ नहीं दिखे तो डायग्राम बनाना है 2, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए ये एक हो गया। अब इसी में हमें क्या करना है, P क्रॉस P करना है। अब देखिए अब ये हमारा एक, ये क्या बना, ये एक सेट बना। अब यहाँ से P क्रॉस P को हम लोग अगर एक सेट मान लेते हैं, यानी कि ये हमारा मान लीजिए एक ए सेट ए, ठीक है, इन दोनों को हम ए सेट मान लेते हैं। तो ये ए सेट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए सेट क्रॉस P। तो P हमें पता है, P कितना है, P हमारे पास है 1 2, 1 और 2, और A कितना है, इतना है। अब इन दोनों का कार्टेजन प्रोडक्ट कुछ नहीं, हर एलिमेंट के साथ 1 का पेयरिंग करना है, हर एलिमेंट के साथ 2 का पेयरिंग करना है। तो अभी कर दीजिए, अब समझ में आ गया। तो पहला 1 क्या है, फर्स्ट, पहले तो इसको लिखना है P क्रॉस P को।
तो p क्रॉस p यहाँ पर आ गया, तो पहला एलिमेंट तो यही हो गया, ये दोनों। अब इसका पेयरिंग 1 के साथ करना है तो 1 लिखना है, ठीक है, ऐसा लिखना। फिर इसी तरह से 1 और 2, सॉरी ये नहीं देना है, 1 देना है। फिर यहाँ पर लिखना है 2 1 और 1 देना है। फिर यहाँ पर लिखना है 2 और 2 इसका 1 के साथ। देखिए अभी 1 के साथ पूरा पेयरिंग कर लिया। अब इसी तरह से 2 के साथ करना है, तो सिमिलरली लिखना है 1 1 लिखना है। यहाँ पे ब्रैकेट देके तब नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा पेयरिंग करना है। ट्रिपलेट पेयरिंग में जैसा लिखते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, और इसको 2 के साथ करना है पेयरिंग, और फिर है 2 और 1, और इसका 2 के साथ पेयरिंग करना है। फिर है 2 और 2, इसका 2 के साथ पेयरिंग करना, इस तरह से पेयरिंग। अब देखिए ऐसा बोले, ऐसा कोई बोले ऐसा लिखना है फिर ऐसा लिखना है, तो ये पेयरिंग हो, ये गलत हो जाएगा। क्यों? ट्रिपलेट अभी हमने देखा A B और C ऐसा पेयरिंग करते थे, ठीक है, यानी X Y Y और Z ऐसा लिखते थे, ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।